हेलो क्लास 10, कैसे हो भैया आप सब लोग? बढ़िया हो ना? तो जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम क्लास 10th में मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 एपी पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ा दिया था। तो चलिए आज से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट आपको क्या बोला है कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है। एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 5। डी कितना है? 3। फर्स्ट टर्म 5 है, डी 5, डी 3 है। एन कितना है? 50। एन और एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एन और एस एन। एन दिया है, मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से एन आएगा। क्या आएगा? एन। एन 50 है, ए 5 है, एन फाइंड करना है और डी 3 है। प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 50 में से 5 गया 45। 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। 3 1 जा 3, 4 नहीं आता। 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। 15 इक्वल्स टू n माइनस 15 इक्वल्स टू n माइनस माइनस 1 इधर आके प्लस 1। 15 में 1 प्लस करोगे n कितना आएगा? एक सेकेंड, क्या करा फिर समझो। एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, डी 3 है, एन 50 है, एन निकालना, एस एन निकालना। एन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज करा एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 50 है, ए 5 है, एन फाइंड करना है, डी 3 है। प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 50 में से 5 गया 45, 3 आया मल्टीप्लाई से डिवाइड में। 45 को 3 से डिवाइड करा 15, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, 15 में 1 प्लस करा, एन आया 16। अब क्या निकालना? एस एन। एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये काम करो एक सेकंड सिंपल हो जाएगा। एन दे रखा है ना इसमें। एस एन बराबर एन बाई 2 a प्लस ए। आप चाहो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बट ये फॉर्मूला थोड़ा सिंपल है। एन 16 है, ए कितना है? 5 और ए एन 50। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हुआ 8। 50 में 5 प्लस करा 55, 55 का इंटू 8, 55 का इंटू 8, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 4 44। क्या करना है? एन आएगा 16, एस एन निकालने के लिए एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एन है 16, ए है 5, ए एन है 50। 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 50 में 5 प्लस किया 55, 55 का इंटू 8 में किया 440 इसका आंसर। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है क्वेश्चन में? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी की फर्स्ट टर्म 5 है। एक एपी की फर्स्ट टर्म 5 है। द लास्ट टर्म इज 45 और उसी एपी के लास्ट टर्म को मैं एन लिखूंगा। उसी एपी की लास्ट टर्म 45 है और सम है 400। एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है और उसी एपी का सम कितना है? 400। क्या क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ए प्लस ए। ये फॉर्मूला इसलिए यूज करूंगा क्योंकि इसमें ए भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, सॉरी हाँ ए भी दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, एस एन भी दे रखा है। एन आ जाएगा। एस एन है 400, देखिएगा एन फाइंड करना है। ए है 5, ए एन है 50।
देखिएगा 45 में 5 प्लस करेंगे 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, 400 इक्वल्स टू 25 एन 25 मल्टीप्लाई से डिवाइड में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है ना भैया? 5 5 is 25, 5 8 is 40, 0 is ऐसा, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 6 7 8 3, 5 6 is 36 एन आएगा 16। फिर सुनो एक एपी की फर्स्ट टर्म 5 है एन यानी लास्ट टर्म 45 है, उस एपी के सारे टर्म्स का सम 400, एन निकालना एन निकालना और डी निकालना, एन निकालना और डी। एसएन का फॉर्मूला n/2 a प्लस an, एसएन है 400, एन फाइंड करना, a है 5, an है 45, प्लस करा 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 25 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 5 5 is 25, 5 8 is 40, 0 as it is, 5 1 is 5, 80 को 5 से काटा 16, एन आएगा 16। अब क्या निकालना है डी, ये फॉर्मूला लगा लो एन का, इस फॉर्मूले से डी आ जाएगा। एन है 45, ए है मेरा 5, एन है 16, अब निकालना है सिर्फ डी। प्लस 5 इधर आके माइनस 5, प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 16 में से बन गया 15 इंटू डी, 45 में से 5 गया 40, 15 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 5 8 is 40, 5 3 is 50, तो डी आएगा 8/3। इसको कैंसिल मत करना। क्या करा, n16 था, an का फॉर्मूला लगाया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 45, a 5, n16 डी फाइंड करना, प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 16 में से बन गया 15 इंटू डी, 15 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ठीक है, 5 3 is 15, 5 8 is 40, डी आया 8/3। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला है इसमें, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है। फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। फर्स्ट टर्म है 17, एक एपी की फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350, उसका कॉमन डिफरेंस है 9, कॉमन डिफरेंस है 9। क्या क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन निकालना है, और व्हाट इज देयर सम, एसएन निकालना है। इस एक एपी की फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, एन और एसएन निकालना है। एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि इस बार डी दे रखा है। देखिए ये डिसाइड होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये कहां से डिसाइड होता है, हम ये चेक करते हैं क्या दिया है और क्या पूछा है। इस बार मुझे डी दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, एन पूछा है। एन है 350, ए है 17, एन फाइंड करना है, डी है 9, प्लस 17 इधर आके माइनस 17, 350 में से 17 गया 340, 333, 9 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में दिया, 9 में 9 20, 9 की जगह 33 नहीं आता, 9 3 का 27, 20 29 30 31 32 33, 6 बचा 63, तो 9 7 था, 9 7 था, तो ये हुआ 37 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, n हो गया 38, n हो गया 38। फिर देखना, एक एपी की फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, एन और एसएन निकालना है, एन और एसएन।
an का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an 350 है, a 17 है, n फाइंड करना है, d 9 है. प्लस 17 इधर आके माइनस 17, 350 में से 17 गया 333. 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 333 को 9 से डिवाइड किया 37 इक्वल n माइनस 1 माइनस 1 इधर आके प्लस 1. 37 में 1 प्लस हुआ 38, n आ गया 38. अब SN निकालना है. SN बराबर n बाय 2 a प्लस an. n है 38, a कितना 17 और an है 350. ध्यान देना भैया, 2 1 जा 2, 3 नहीं आता, 2 1 जा 2, 1 बचा 18, 9 पर. ये हो गया 19, ये हो गया 367, 367 में 19 का मल्टीप्लाई. यह सबका ध्यान बोर्ड पे है ना, ध्यान में लगाना है सवाल में कोई भी. 9 7 जा 63, 6 9 जा 54 और 6 60, 9 3 जा 27 और 3 33, 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 9 6, 6 9 7 3 इसका आंसर. क्या करा, SN का फॉर्मूला n बाय 2 a प्लस an, n था 38, a है 17 और an है 350. 38 को 3 से डिवाइड 38 को 2 से डिवाइड किया 19, 350 में 17 प्लस किया 367, 367 का इंटू 19 में किया 6973 इसका आंसर. नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए भैया ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. 6 से डिवाइड होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, शुरुआती 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो कि 6 से डिवाइड होते हैं. यानी शुरू के 40 ऐसे नंबर पॉजिटिव जो कि 6 से डिवाइड होते हैं. तो यानी 6 के मल्टीपल्स 6 12 18 24, वो नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं. तो ये नंबर है भैया पॉजिटिव शुरुआती 40 जो कि 6 से डिवाइड होते हैं. तो देखिए फर्स्ट टर्म हो गया 6, फर्स्ट टर्म हो गया 6, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 12 में से 6 गया तो डी आ गया 6, 12 में से 6 गया तो डी आ गया 6. कितना बोले 40, तो एन हो गया 40, एन हो गया 40. ऐसे निकालना है, सम पूछा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. लास्ट टर्म दे नहीं रखी तो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. n है 40, 2 इंटू a की जगह 6, n की जगह 40, b की जगह 6, ये हो गया 20, 2 6 जा 12, 40 में से बन गया 39, 39 का इंटू होगा 6 में, 6 9 का 54, 6 3 का 18 और 5 23, ये होगा 234. 39 का इंटू 6 में करा 234. फिर सुनना एक बार. एक एपी में हमें शुरू के 40 ऐसे टर्म्स लेने हैं जो कि 6 से डिवाइड होते हो, यानी 6 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल. तो ए हो गया 6, बी हो गया 12 माइनस 6 6, कितने लेने 40, तो एन हो गया 40. एन बराबर n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सम बताना, n की जगह 40, a की जगह 6, n की जगह 40, d की जगह 6. इसके आगे तो बस कैलकुलेशन. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज, 20, 2 6 जा 12 या 6 2 जा 12 बोल लो. 40 में से 1 गया 39, 39 का इंटू 6 में क्या 234.
234 में 12 प्लस करा तो ये हो गया 246, 246 का इंटू 2 में करना है ना, 12 1 कैरी 9, ये आ गया 4920, 4920 इसका आंसर। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को कराऊं उससे पहले एक बात सुन लीजिए। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराया था, सिमिलर उसके जैसा ही इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सिमिलर है 12 जैसा, तो आप एक बार उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में आने वाले ऑड नंबर्स का सम। तो 0 से 50 के बीच में आने वाले ऑड नंबर 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, कहां तक जाएगा 49। 0 से 50 के बीच में आने वाले ऑड नंबर्स, तो 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और आखिरी नंबर कौन सा आएगा 50 से पहला ऑड 49, यानी फर्स्ट टर्म तो ए हो गया 1, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 में से 1 गया तो डी आया 2। इस बार लास्ट टर्म में 49। एन एसएन निकालना है, क्या निकालना है इसका सम, बट सम से पहले हमें एन चाहिए। एसएन पूछा बट एसएन से पहले तो एन चाहिए ना। एसएन कब मिलेगा, जब एन आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता तब तक सम कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एन, क्या निकालेंगे एन, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 49, ए है 1, एन फाइंड करना है, डी है 2, प्लस 1 इधर आके माइनस 1, 49 में से 1 माइनस करेंगे, 49 में से 1 गया 48, 48 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, n हो गया 20। फिर सुनना, आपको बोला है कि 0 से 50 के बीच आने वाले ऑड नंबर्स का सम, 0 से 50 के बीच में आने वाले ऑड नंबर्स का सम। तो 1, 3, 5, 7, 9, डैश 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 49। फर्स्ट टर्म हो गया 1, डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 में से 1 गया तो डी आ गया 2, लास्ट टर्म में 49, एन फाइंड करना है एसएन। भैया निकालना एसएन, बट एसएन तब तक नहीं आएगा जब तक क्या नहीं पता हो एन, नंबर ऑफ टर्म्स। एसएन के फॉर्मूले हमेशा, एसएन के फॉर्मूले में हमेशा एन चाहिए, क्या चाहिए एन। एसएन तब मिलता है जब एन पता हो। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 49, a है 1, n फाइंड करना है, d है 2, प्लस 1 इधर आके माइनस 1, 49 में से 1 गया 48, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 48 को 2 से डिवाइड किया 24, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, 24 में 1 प्लस किया तो n आया 25। क्या निकालना है मेरे को एसएन, n बाय 2 a प्लस an, एसएन बराबर n बाय 2 a प्लस a, क्योंकि इस बार an है मेरे पास, an मेरे पास n है 25, a है 1, an है 49। 1 प्लस 49 होता है 50, 50 को 2 से काटो तो 25, 50 को 2 से काटो 25, 25 का इंटू होगा 25 में, तो ये होता है 625 इसका आंसर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। उम्मीद करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे कल, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू एवरीवन।